सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में आज मैं ऐसी फसल के बारे में बात करने वाला हूं जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा पैसा देने वाली फसल है और काफ़ी डिमांडिंग फसल है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और किसान भाइयों, ये फसल जो है गेहूं कटाई के जस्ट बाद ही आप कर सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन मेरे पीछे देख रहे हैं खरबूजा रखा हुआ है, मेरा तो खरबूजा ये ख़त्म होगा तब मैं ये फसल लगाऊंगा किसान भाइयों। बस जस्ट 4-5 दिन का सिस्टम और है, ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लगाऊंगा। मेरे कुछ किसान भाई मुझे कमेंट करते हैं कि तू खुद तो खेती करता नहीं है, दूसरों को ज्ञान देता है। तो मेरी जितनी भी वीडियो आती है मेरी खुद की खेत की ज़्यादातर होती है। जब मैं इंटरव्यू करता हूं किसी का तब वो दूसरे की खेत की होती है। और ये जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरी ट्यूबवेल है और मैं जो है मेरी खरबूजा की हार्वेस्टिंग चल रही है। और जो मैं खेती जो करता हूं वो हमारे पूजनीय गुरुदेव जी बिहारी भैया, राम भवन भैया जिनका नाम है, बिहारी खाद भंडार के नाम से उनकी एक शॉप है। खुद एक किसान हैं और युवाओं को खेती में आने के लिए ज़्यादातर वो प्रोत्साहित करते हैं किसान भाइयों। आप उनसे भी मिल सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं क्योंकि मैंने भी उनसे खेती करना सीखा है। बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल को नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल के आइकन को दबा लें। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। मई का महीना चल रहा है। मई के महीने में खेत खाली हो गए, फसल कोई है नहीं, तो इसका फ़ायदा लिया जाता है किसान भाइयों। टेक्निकल खेती का मतलब है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग में तो एक पौधा निकला, दूसरा डालो बीज, तीसरा ख़त्म हुआ, चौथा डालो, चौथा ख़त्म हुआ, पाँचवा डालो। अब इसमें किसान भाइयों कुछ तो आपको फ़ायदा देगी, कुछ आपको नुकसान भी देगी, लेकिन एवरेज बना देगी आपका, मतलब आप नुकसान में भी नहीं जाएंगे किसान भाइयों। इस महीने में किसान भाइयों आपको करना है सरपुतिया की खेती। अब सरपुतिया की खेती करने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों आपको क्या करना है, आप 2 विधि से कर सकते हैं। एक तो झालर से कर सकते हैं, दूसरी मल्चिंग पे कर सकते हैं। झालर भी अच्छी है, मल्चिंग भी अच्छी है और ज़मीन भी अच्छी है। अब तीनों पे आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मल्चिंग पे करने के फ़ायदे क्या हैं और ज़मीन में करने के, जो डायरेक्ट ज़मीन में बुआई होती है, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। उसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। किसान भाइयों, जो मल्चिंग पे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जो करने वाला हूँ किसान भाइयों, मैंने खरबूजा लगाया था। अब इसी खरबूजे को निकालने के बाद ये जो मेरा खरबूजा निकल जाएगा पूरा, उसके बाद मैं पौधे को उससे निकलवा दूंगा। पौधे की कटिंग करवा के, पौधा निकलवा के मैं उसको ले आऊँगा, शिफ्ट करूँगा धान वाले खेत में, फेंकवा दूंगा जो धान मुझे जहाँ लगाना है। उसके बाद किसान भाइयों वहाँ पे जो है मैं सरपुतिया का बीज जो है ट्रांसप्लांट करूँगा। लेकिन जो हमारे नए किसान हैं, जो उनके पास बेड नहीं बना, मल्चिंग नहीं लगी है, उनको मैं बताता हूँ। उनके लिए सबसे पहले जो है खेत की जुताई, गेहूं वाला खेत है तो उसमें 2 बाह कल्टीवेटर के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी जुताई करवानी है। उसके बाद किसान भैया जुताई हो जाएगी तब आपको जो है गोबर की सड़ी हुई खाद 1 एकड़ में 50 कुंटल आपको डालनी है, या मुर्गी की खाद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसी के साथ आपको यूरिया, डाई, पोटास जो भी डालना है आप वो प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, हल्के मात्रा में करना है, क्योंकि जो ये सिस्टम है इसका बहुत कम खर्चीलू फसल है। खर्चा माम मात्र का है, प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है। किसान भाइयों, ये डालने के बाद आपको रोटावेटर से बढ़िया जुताई करवानी है। उसके बाद किसान भाइयों आलू बोने वाली जो मशीन आती है उसी के माध्यम से आपको बेड बनवाना है। और किसान भाइयों बेड बनवाने के बाद में किसान भाइयों जब आपका बेड जो है प्रिपेयर हो जाएगा तो आप 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप साइड में छेद करवाइए या तो बीच में करवाइए। साइड में क्या है कि आप ज़्यादा पैदावार तो होगी, ज़्यादा पौधे पड़ेंगे, लेकिन कुछ पौधे नाली में भी जाएंगे तो उससे ख़राब भी होंगे, क्योंकि पानी भरेगा जो ज़मीन पे रहेगा, पानी भरेगा उसमें ख़राब भी हो सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको बीचों बीच में छेद करना है, सीधा और उस पर बिजाई करनी है। तो कुछ किसान हमारे ऐसा भी बोलेंगे, सोच रहे होंगे कि भैया हमारे पास तो ड्रिप है नहीं, मैं करूँगा कैसे। अब ड्रिप की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। मैंने जो खरबूजा की फसल की है उसमें ड्रिप नहीं लगाया है और बीचों बीच में पूरा छेद किया है। और ये पूरा टेक्निक जो थी हमारे बिहारी भैया जी की थी। बीचों बीच में छेद आपको करना है और जो छेद की दूरी है वो 2 फुट रखना है, 2 से 2.5 रखना है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बना के रखनी है। ये करने के बाद किसान भाइयों, क्योंकि खरबूजा जो लगा है मैं उसी में बीज डालूंगा, तो आप सोच सकते हैं 2 फुट के आसपास, 1.5-2 के आसपास में है। उसके बाद किसान भाइयों उसमें बीज जो है आपको डालना होता है। अगर नमी है तो आप पहले बीज डाल दीजिए, अगर नमी नहीं है तो आपको सिंचाई करनी है। अब सिंचाई जो करनी है नमी चढ़ाने के लिए, जिनके पास ड्रिप नहीं है वो दोनों तरफ से नाली को ओवरफ्लो करेंगे, और जब वो ओवरफ्लो होगी तो आप शाम को सिंचाई करना, सुबह देखना, दोनों तरफ से पानी 50% इधर से 50 इधर से जब चढ़ेगा तो बीच में थोड़ा सा बचेगा।
थोड़ा सा इसमें जो पानी नमी पहुंच जाएगी, नमी नीचे से रहेगी लेकिन ऊपर मिट्टी में नहीं पहुंचेगी। दोबारा फिर से आपको सिंचाई करनी है। जब आप दोबारा से सिंचाई करेंगे उसमें, तो जो नमी पहुंचेगी वो पर्याप्त मात्रा में वहां पहुंच जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों 2 दिन का अंतराल देख के आपको बिजाई कर देनी है। पर अगर आपके खेत में नमी है तो पहले आप बिजाई कर दीजिए, फिर आप जो है सिंचाई कर दीजिए। नमी है या नहीं है, फिर भी आपको सिंचाई करनी है किसान भाइयों। अब सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों जो पौधे को न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी, जो खाद मिलेगी, जो पानी की मात्रा मिलेगी, जो वो पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा तो दोनों तरफ से मिलेगा। पौधे में जो फल होंगे वो सारे फल बढ़ेंगे। अगर एक साइड लगाते हैं तो कम पानी मिल पाता, दूसरी तरफ की फसल अच्छी नहीं होती है। दूसरी तरफ यानी जिधर से पानी मिलता है उधर अच्छी जाती है, जिधर पानी मिलता है उधर कम होती है अच्छी फसल। अब बात करें प्रोडक्शन की, तो बीच में अगर लगाते हैं प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्योंकि खाद या जो भी आप स्प्रे जो भी चीज़ें दे रहे हैं उसमें नीचे से ड्रिंचिंग करके वो पर्याप्त मात्रा में जो निकलेगा, जो आप कटिंग किए हैं गोल से, पूरे बेड की खाद उसी के माध्यम से ऊपर जब आएगी वो, तो पूरी खाद पूरी न्यूट्रिशन उसी को मिलेगी। एक सिंगल पौधे को, सिंगल छेद से निकलेगा सिंगल पौधे को, फिर निकलेगा फिर सेकंड पौधे को। तो फल की क्वालिटी, फल की थिकनेस, फल का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा किसान भाइयों, अच्छा मुनाफा देगा आपको। और अगर आप नहीं है आपके पास व्यवस्था किसान भाइयों, तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। उसको आप नाली बनवा सकते हैं छोटी छोटी, उसके माध्यम से, लेबर के माध्यम से उस पर कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये आती, खर जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उसको बचा पाना मतलब यानी निकलवा पाना आसान नहीं होता है बरसात के मौसम, क्योंकि पानी भर जाता है, उससे दिक्कत आती है। और छोटा छोटा बनवाएंगे तो वैसे भी पानी भर जाएगा, तो फल में पौधे में पानी लगेगा तो वैसे भी फसल नहीं बचेगी, और नीचे ज़मीन पर रखेंगे तब भी नहीं बचेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मल्चिंग का यूज करिए। थोड़ा सा खर्चा आएगा, टेक्निकल आप करिए। 1 बीघे में मल्चिंग का खर्चा 2 से 3 हज़ार आएगा, लेकिन वहीं पे अगर आप लेबर अगर देखेंगे तो आपका 1500-1600 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। तो किसान भाइयों आप मल्चिंग का प्रयोग करिए। और मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। और जो पिछली बार का रेट था 40 रुपये से नीचे आया ही नहीं था सरपुतिया का रेट, और जो इस बार का रेट रहने वाला है वो भी लगभग समथिंग अगर 20 रुपये भी जाता है तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आप कमाएंगे किसान भाइयों। और प्रोडक्शन के मामले में ज़बरदस्त है, बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है और अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप सरपुतिया की खेती मई में कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं दोबारा से नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।